क्रिसमस के मौके पर पुतिन ने यूक्रेन पर आग बरसा दी। 26 से पहले रूस यूक्रेन में बहुत भयंकर। न्यू ईयर से पहले यूक्रेन का सरेंडर। रूस की टोर M2 एंड OSA AKM एंटी ड्रोन मिसाइल लॉन्च हुई और हवा में गोते लगाते हुए सेकंडों के भीतर यूक्रेन के अटैक ड्रोन पर झपट पड़ी। दिन हो या रात, पुतिन का ये एंटी ड्रोन सिस्टम चुन चुन कर ज़ेलेंस्की के ड्रोन्स का एक के बाद एक शिकार किए जा रहा है और दूसरी तरफ रूसी ड्रोन्स और मिसाइलें यूक्रेन के शहर शहर तबाही ला रही हैं। क्रिसमस का दिन ज़ेलेंस्की को बहुत भारी पड़ा। क्रिसमस के दिन ही रूस ने यूक्रेन के 15 इलाकों में 131 अटैक ड्रोन एक साथ लॉन्च कर दिए। साथ ही 1 सैकड़ा से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, जिनमें किंजल भी शामिल है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने ज्यादातर ड्रोन और मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए और रूस के सिर्फ 22 हमले ही कामयाब हो पाए। ये उन्हीं में से एक रूसी हमले की तस्वीर है। यूक्रेन के शहर चेरनीहाइव में एक रिहायशी इमारत पर ड्रोन अटैक में एक शख्स की मौत हो गई और कम से कम 8 लोग जख्मी हो गए। जंगल में पेड़ के पीछे छिपा यूक्रेनी फौजी ड्रोन से बचकर भागता है, लेकिन पल भर में ढेर हो जाता है। इसी तरह एक खुली फौजी जीप के पीछे बैठे 2 यूक्रेनी फौजी भी ड्रोन ने ढेर कर दिए। आगे एक और गाड़ी में बैठे फौजी जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से ही कूद गए। ड्रोन ने गाड़ी उड़ा दी। रूसी ड्रोन्स की दहशत से यूक्रेनी फौजी कई जगहों पर अपनी गाड़ियों से कूदकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ड्रोन वाला ये भीषण युद्ध यूक्रेन के लिमैन के जंगलों में चल रहा है। पूर्वी सीमा पर स्थित लिमैन पर रूसी फौजों का कब्जा हो चुका था, लेकिन यूक्रेन ने यहां दोबारा फौज उतारी, जिसके बाद यूक्रेन का दावा है कि लिमैन के बड़े इलाके पर उसने फिर से कब्जा कर लिया है। यह है उसी लिमैन इलाके का एक गांव जहां हर तरफ तार ही तार दिखाई दे रहे हैं। ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स रूसी और यूक्रेनी फौज ने ड्रोन ऑपरेशंस के लिए बिछाए थे। दोनों फौजों के दबदबे के इलाके लगातार बदल रहे हैं, लेकिन इस दौरान ये पूरा इलाका तारों से पट चुका है। ड्रोन वॉरफेयर में यूक्रेन भी पीछे नहीं है। लिमैन के जंगलों में ही यूक्रेनी ड्रोन रूसी फौजियों का धड़ाधड़ शिकार कर रहे हैं। जंगलों में पोजीशन लेकर बैठे रूसी सैनिकों पर अचानक से ये ड्रोन झपट पड़ते हैं और रूसी सैनिकों के पास इनकी कोई काट फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। कई फौजी ड्रोन पर फायरिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में रूसी सैनिकों को यूक्रेनी ड्रोन चौंका देते हैं और पल भर में शिकार बना लेते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 1401 दिन पूरे हो गए हैं। गुरुवार को रूस ने यूक्रेन पर सैकड़ों ड्रोन दागे तो यूक्रेन ने रूस की रिफाइनरी उड़ा दी। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके स्वायातोपोक्रोव्स्क पर कब्जे का दावा किया तो यूक्रेन का दावा है कि उसने लिमैन से रूसी फौज को पीछे धकेल दिया। इस बीच शांति की कोशिशें भी तेज हैं। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के लिए डेथ विश भले ही मांगी हो, लेकिन अमेरिका के साथ बातचीत में वो जल्द शांति की उम्मीद भी जता रहे हैं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक नए साल से पहले खुशखबरी मिल सकती है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि जल्द शांति के नए प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। हमने अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रतिनिधियों स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से करीब 1 घंटे तक चर्चा की। बातचीत बहुत बढ़िया रही। इस दौरान हमने कई बारीकियों को देखा, कई बेहतरीन आइडियाज भी सामने आए। इस बात को लेकर कुछ नए विचार भी रखे गए कि जल्द से जल्द शांति का फॉर्मेट और टाइमिंग क्या हो। क्रिसमस के ठीक पहले ज़ेलेंस्की ने शांति के लिए अपने 20 पॉइंट एजेंडे का भी ऐलान किया था, जिसे अमेरिका का समर्थन हासिल है। इसमें यूक्रेन की संप्रभुता, सुरक्षा की गारंटी, यूरोपियन यूनियन की सदस्यता और रूस से आक्रमण न करने का वादा जैसी बातें प्रमुख हैं।
जेलेंस्की के इस शांति समझौते को लेकर रूस की तरफ से पहली प्रतिक्रिया भी आ गई है। रूस का कहना है कि वो किसी भी शांति समझौते पर बातचीत बंद कमरे में ही करेगा। ऐसी बैठकें लाउड स्पीकर लगाकर नहीं होंगी। इस लंबी लड़ाई से निकलने के लिए जेलेंस्की ने कुछ गांठें खोलने की कोशिश भी की है। मसलन उनके 20 पॉइंट एजेंडा में नेटो सदस्यता का जिक्र नहीं है, लेकिन ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट और डोनबास इलाके पर कंट्रोल को लेकर मामला अभी भी फंसा हुआ दिख रहा है। लेकिन शांति के तमाम प्रयास और सकारात्मक दिखाई दे रही बातचीत भी 3.5 सालों से चल रहे बम बारूद के खेल को रोक। मुझे लगता है कि अपनी परंपराओं को निभाना भी दुश्मन से लड़ने जैसा ही है। वो हमारी संस्कृति को कुचलना चाहते हैं। पुतिन ने क्रिसमस पर भी युद्ध नहीं रोका। इसका मतलब है कि वो हमें क्रिसमस के दिन भी डर के साए में रखना चाहते हैं। अगर हम अपने पर्वों, त्योहारों और खास दिनों में भी खुशियां नहीं मना सकते, साथ नहीं रह सकते, तो फिर हम कैसे बचेंगे? तब तो हम नहीं बचेंगे। तो फिर हम जिंदा क्यों हैं और लड़ क्यों रहे हैं? ये जश्न इसी बात से इनकार है। हम जिंदा हैं, हमारा अस्तित्व है। तबाही का ऐसा चेहरा दुनिया ने नए दौर में शायद पहले कभी नहीं देखा। पूरी दुनिया यही जानना चाहती है कि नए साल में ये आग बुझेगी या नहीं।